नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। रोगी कल्याण समिति के 5 घंटे तक डिप्टी कलेक्टर ने खंगाले दस्तावेज। जैन समाज ने मनाई भगवान महावीर की जयंती, निकाली शोभा यात्रा। अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों को बनाया बंधक, वाहनों की निकाली हवा, रास्ते में डाले पत्थर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही प्रतिमा स्थल पर जनप्रतिनिधि सहित अनुयायी पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। तो वहीं शाम में रैलियां निकाली गई। रैलियां शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर समाजजनों ने माल्यार्पण किया। बुरहानपुर जिले में गुरुवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। सुबह डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर अंबेडकर अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और अंबेडकर प्रतिमा पहुंची, जहां पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। तो वहीं विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, युवा नेता हर्षित ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष लगाए। दोपहर के बाद शहर के अलग अलग वार्डों से रैलियां निकली, जो शहर में पहुंचकर एक हो गई। शाम के समय सभी डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एकत्र हुए और सामूहिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर उनके आदर्शों को याद किया। गुरुवार सुबह ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अंबेडकर अनुयायियों ने प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष शशिकांत लाहसे ने बताया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया, जिससे आज पूरा देश कानून व्यवस्था के साथ संचालित होता है। दलित वर्ग से आए डॉक्टर अंबेडकर ने समाज उत्थान के लिए जीवन भर काम किया। दलित वर्ग को वर्तमान में जो अधिकार प्राप्त है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का ही अहम योगदान है। दलित शिक्षित और समाज की मुख्य धारा से जुड़े, यही उनका सपना था। पूरा समाज उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहा है। गुरुवार दोपहर बाद शहर के अलग अलग वार्ड से करीब 27 रैलियां निकलकर शहर में एकत्र हुई। इसमें डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी गीतों पर झूमते हुए नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया था। सभी रैलियां शहर में एकत्र होकर एक हो गई और शहर भ्रमण कर प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सभी ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ सभा कक्ष में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास से मनाया। समारोह में प्रधान जिला न्यायाधीश अतुल श्रॉफ, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पाटीदार सहित मुख्य न्यायाधीश मारावी और न्यायाधीश सहित जिले के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी शामिल हुए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने माल्यार्पण पश्चात डॉक्टर अंबेडकर जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाल उनके बताए मार्ग पर चल जीवन सार्थक करने की बात कही। इस दौरान वक्ताओं के रूप में दीपक उमाले, गौतम तायड़े, अनिल शाह, विजय मेड़े, यूनुस पटेल ने सभा को संबोधित किया। सम्राट अशोक, महामना ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी बुरहानपुर के शहरवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज यहाँ पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बुरहानपुर शहर के सभी बौद्ध उपासक पुरुष महिलाएं यहाँ पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए आई हैं और शाम में सारी अलग अलग वार्डों से जो ये रैलियाँ होंगी वो यहाँ पर पुनः एकत्रित होंगी और सभी सामूहिक रूप से बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। बुरहानपुर जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के दस्तावेजों में हुई गड़बड़ी की जांच करने के लिए आज कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर पहुंचे। 5 घंटे तक दस्तावेजों को खंगालते रहे। अलमारियों की चाबी नहीं मिलने के कारण कर्मचारी भी नदारद रहे, जिस कारण अफसरों को भी परेशान होना पड़ा। बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अफसरों की बैठक लेकर रोगी कल्याण समिति के दस्तावेजों की जांच के अफसरों को निर्देश दिए थे, जिसको लेकर आज कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर दीपक चौहान जांच करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में करीब 5 घंटे तक दस्तावेज खंगाले। कई दस्तावेज नहीं मिल पाए, तो वहीं कई अलमारियों की चाबियां भी गायब थी। कर्मचारी भी नदारद रहे, जिस कारण डिप्टी कलेक्टर को भी परेशान होना पड़ा। डिप्टी कलेक्टर दीपक सोलंकी का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल पहुंचकर रोगी कल्याण समिति के सभी दस्तावेजों की जांच की गई। फिलहाल दस्तावेजों को जब्त कर लिया है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। दरअसल बुरहानपुर जिला अस्पताल के कबाड़ मामले में सिविल सर्जन, आरएमओ
पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मामला गरमाया हुआ था। लगातार ही भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आ रही थी, जिसको लेकर कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण कर अफसरों को सभी दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे। आज हम जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति जो बनी हुई है और उस संबंध में जितने भी उसमें आए हुए का जो लेखा जोखा है और उसके संबंध में जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है तो वो सब चेक करने के लिए हम लोग आए। सर, अभी प्रथम दृष्टया क्या सामने आया? अभी तो हम लोग केवल इनका रिकॉर्ड देख रहे हैं और रिकॉर्ड देखने के बाद जब पूरा जांच होगा, जांच करने के बाद ही बशर्त पता चलेगा कि इसमें क्या है। बुरहानपुर जिले में जैन समाज जनों द्वारा भगवान महावीर की जयंती को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। बुरहानपुर जिले में 2 साल बाद भगवान महावीर जयंती पर सकल जैन समाज की शोभा यात्रा निकाली। गुरुवार को तिलक चौराहे पर शांतिनाथ जैन मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 सालों से शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी। इसके चलते इस बार समाज के लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। रथ यात्रा में समाजजन नाचते गाते हुए निकले। घोड़े, बग्घी, शहनाई और भजन मंडली ने लोगों का ध्यान खींचा। रथ यात्रा श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर तिलक चौराहे से निकली। रथ शांतिनाथ मंदिर से राजपुरा, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से होते हुए पांडुमल चौराहा, गांधी चौक, सुभाष चौक, साड़ी बाजार, फूल चौक, बाबा साहेब की हवेली से पांडुमल चौराहा होते हुए तिलक चौराहा, श्री जैन श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर तक गई। आनंद भवन में धर्म सभा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। शहर के बाकी जैन मंदिरों में भी भव्य सजावट की गई। शाम को आरती और भजन संध्या का आयोजन हुआ। बुरहानपुर जिले में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वन कर्मियों की कार्यवाही का सीधा विरोध करने लगे। ऐसी घटना नावरा रेंज के नीम सेठी बीट कंपाउंड नंबर 274 हीरपुर में हुई है। अवैध तरीके से बनाई जा रही झोपड़ी तोड़ने पहुंची वन विभाग की टीम को 250 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने घेर लिया था। अफसरों ने नावरा चौकी में शासकीय कार्य में बाधा की शिकायत की है। बुरहानपुर जिले में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वन कर्मियों की कार्यवाही का सीधा विरोध करने लगे हैं। ऐसी ही घटना नावरा रेंज की नीम सेठी बीट के कंपाउंड नंबर 274 हीरापुर में हुई। अवैध तरीके से बनाई जा रही टपरी तोड़ने पहुंची वन विभाग की टीम को 250 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने घेर लिया। 2 वाहनों की हवा निकाल दी और टीम को 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। वन कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद टीम वहां से निकल सकी। जो अतिक्रमणकारी यहां टपरी को बना रहा था उस पर पहले से कुछ केस दर्ज है और वन विभाग के रिकॉर्ड में फरार है। वन विभाग के अनुसार कंपाउंड नंबर 274 हीरापुर में रतन नामक अतिक्रमणकारी अवैध तरीके से जंगल से सागौन की लकड़ी काटकर लाया और यहाँ टपरी बना रहा था। आधी से ज्यादा टपरी बन चुकी थी। सूचना मिलने पर रेंजर विमला मोवेल सहित नावरा और नीमसेठी की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन यहाँ करीब 250 से ज़्यादा महिला पुरुष जमा हो गए और कार्यवाही का विरोध करने लगे। सभी ने टीम को घेर लिया। रास्ते में खड़े होकर पत्थर अड़ा दिए। कुछ अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के वाहनों की हवा निकाल दी। वन कर्मियों ने नावरा पुलिस चौकी पर फोन लगाकर घटना की सूचना दी। इसके बाद वन विभाग एसडीओ अनिल विश्वकर्मा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस आने के बाद अतिक्रमणकारी घबरा गए और वहां से हटे। इसकी शिकायत वन विभाग ने नावरा चौकी में कर अतिक्रमणकारियों पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज कराया है। नावरा रेंजर विमला मोवेल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों ने 2 वाहनों की हवा निकाल दी। स्टाफ का मोबाइल भी छीनने का प्रयास कर रहे थे। जो आरोपी टपरी बना रहा था उस पर पहले से 2 प्रकरण दर्ज है। अतिक्रमणकारियों ने जाने का रास्ता भी बाधित किया। स्टाफ के मांगने पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। साथ नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ नावरा चौकी में शासकीय कार्य में बाधा की शिकायत दर्ज कराई है। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के असीरगढ़ क्षेत्र में रहने वाले 4 वर्षीय बालक का बेल ने सिर से सींग मार दिया, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। फिलहाल बालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर में 4 साल के मासूम को बेल ने लात मार घायल कर दिया, जिससे परिजनों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार विजय पिता केचिया 4 वर्ष निवासी आसिरगढ़ को बेल ने सर पर लात मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम को बालक विजय अपने ही घर में खेल रहा था और वह खेलते खेलते बेलों के बाड़े में चला गया। इसी दौरान बेल ने उसके सर पर लात मार दी। बालक की चीखने की आवाज़ सुन परिजन बाड़े की ओर दौड़े, जहां बालक के सर में खून निकलता देख परिजन दंग रह गए और बालक को अपने निजी वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल बालक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम विरोधा में
चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में इनाई माता मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले को लेकर आज भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में कांग्रेस युवा नेता हर्षित ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने मां इनाई के दर्शन कर प्रसादी वितरण की और आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में स्थित इनाई माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के कार्यक्रम में कांग्रेसी युवा नेता हर्षित ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने मां इनाई के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भंडारे में प्रसादी का वितरण किया। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। 2 साल बाद लगे इस मेले में बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र से भी लोग पहुंचे और मां इनाई के दर्शन कर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिर समिति के पदाधिकारी सहित सदस्य मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाने के पास मजदूर की बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदूरी कर घर जाते वक्त बाइक के सामने कुत्ता आ जाने से युवक घायल हो गया, जिससे राहगीरों की मदद से डायल 100 के माध्यम से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार श्री राम पिता भीमा बारेला उम्र 35 वर्ष निवासी खामनी ने बताया कि बुधवार शाम को गौशाला से मजदूरी कर बाइक से घर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग से नीचे जा गिरी, जहां दुर्घटना में युवक के सर हाथ पैर में गंभीर चोट आने से युवक को राहगीरों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर में मानव अधिकार सेवा समिति भारत संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने दायित्व सौंपे गए। साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों का समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। बुरहानपुर में मानव अधिकार सेवा समिति भारत संगठन की कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसमें सभी पदाधिकारियों को अपने अपने दायित्व सौंपे गए और सभी पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति के सभी कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद थे। मानव अधिकार सेवा समिति भारत संगठन की सचिव चंदा जागड़े ने बताया कि भारत देश की हृदय स्थली में बसे मध्य प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर में मानव अधिकार एवं सेवा समिति भारत का गठन हुआ है, जिसका उद्देश्य मानव की सेवा करना है, जो मानव के अधिकार के लिए कार्य करेगी। जहां मानव अधिकार एवं सेवा समिति भारत संगठन के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए वीणा पाटीदार को नियुक्त किया गया, रोशनी को उपाध्यक्ष, मीनल पाटीदार को सह संयोजक, सपना पाटीदार को सह सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया है। इस दौरान समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने कार्य के दायित्व सौंपे गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों को समिति के वरिष्ठ लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान किया। बुरहानपुर जिले में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती को लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते ड्रीमलैंड कॉलोनी में भी बाबा साहेब की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कॉलोनी वासियों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। बुरहानपुर जिले में बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते शहर की ड्रीमलैंड कॉलोनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती अनुशासित तरीके से कॉलोनी के सभी जाति धर्मों के लोगों ने मिलकर मनाई। साथ ही जयंती के पावन अवसर पर अनेकता में एकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान अध्यक्ष नरेंद्र तायड़े, उपाध्यक्ष सखाराम पटेल, सचिव डॉक्टर प्रवीण इंगले, सदस्य ML बराड़, मुकेश मोरे, दीपक निकम, सोनू पाटिल, सुनील साठे, विनोद अवसल, पवन बारी, ऋषि मुलतकर, योगेश विवरेकर, विक्की सुखदाने, राजेंद्र बमरे सहित महिला मंडल अध्यक्ष सुभद्रा पाटिल, मंगला पटेल और बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। रोगी कल्याण समिति के 5 घंटे तक डिप्टी कलेक्टर ने खंगाले दस्तावेज। जैन समाज ने मनाई भगवान महावीर की जयंती, निकाली शोभा यात्रा। अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों को बनाया बंधक, वाहनों की निकाली हवा, रास्ते में डाले पत्थर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।